जय हिंद। जैसा कि अभी झारखंड के सरकारी स्कूलों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ पे क्लास 6 का सोशल साइंस में आप लोग का कितना नंबर आएगा, आप लोग रिजल्ट से पहले यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न और उत्तर। खंड ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो यहाँ पे आप लोग का जो ऑप्शन है उसमें ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा प्रश्न, स्कीइंग, हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे खेल कहाँ खेले जा सकते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही होगा, पर्वत। तीसरा प्रश्न है, लोहा, कोयला और मैग्नीज के भंडार कहाँ है। तो इसका उत्तर है सी नंबर ऑप्शन, छोटा नागपुर का पठार में। दूसरा प्रश्न है, सही कथन के सामने सही एवं गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, वैदिक ऋचाओं को ताड़पत्र की पांडुलिपियों पर लिखा गया है। तो ये गलत है। दूसरा प्रश्न है, बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पोटला इत्यादि रेशमी सिल्क साड़ियों के प्रसिद्ध प्रकार हैं। तो ये सही है। तीसरा प्रश्न में कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे कॉलम एक में पहला है धोलावीरा, जिसका मिलान है बी, कांस्य दर्पण। दूसरा है बनवाली, जिसका मिलान है सी, मिट्टी से निर्मित हल यहाँ से प्राप्त हुआ। और तीसरा है मोहनजोदड़ो, यहाँ से नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। 4 नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे देखिए, पहला, पंचायती राज व्यवस्था निम्न से उच्च स्तर तक कार्य करती है। यह व्यवस्था रिक्त स्थान प्रणाली कहलाती है। तो त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाती है। ठीक है। दूसरा है, 1 से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगरों में रिक्त स्थान सर्वोच्च निकाय होती है। तो यहाँ पे नगर पालिका सर्वोच्च निकाय होती है। अगला खंड बी में देखिए, 5 नंबर, ये लघुत्तरीय प्रश्न है। इतिहास लेखन के 2 प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। तो इसमें पहला आंसर होगा साहित्यिक स्रोत और दूसरा है भौतिक स्रोत। 6 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। तो लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, यानी नेता चुनते हैं। लोकतंत्र में लोग अपने वोट देकर सरकार बनाने में हिस्सा लेते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार है कि जनता के द्वारा इसमें शासन होता है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में सरकार के कितने अंग होते हैं। तो उत्तर है, भारत में सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका का, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले किन्हीं 2 त्योहारों के नाम लिखें। तो उत्तर देखिए, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले 2 प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है पोंगल, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, और दूसरा ओनम है, जो केरल में मनाया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत की 2 प्रमुख नदियों का नाम लिखें। तो उत्तर है, उत्तर भारत की 2 प्रमुख नदियां गंगा और यमुना हैं, जो हिमालय से निकलती हैं और उत्तर भारत के विशाल मैदानों को सींचती हैं। अब देखिए, खंड सी से लघु उत्तरीय प्रश्न, अंतर बताइए। पहला है, आर्थिक क्रियाकलाप और गैर आर्थिक क्रियाकलाप
में अंतर बताना है। तो उत्तर है आर्थिक क्रियाएं वे हैं जिनसे आय या लाभ होता है, जैसे व्यापार करना या नौकरी करना, जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं वे हैं जो केवल व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए की जाती है, जैसे कि घर का काम। अगला 10 का 2 नंबर है श्लोक और ऋचाएं में अंतर बताना है। तो उत्तर है श्लोक और ऋचाएं दोनों ही छंदबद्ध रचनाएं हैं, लेकिन रचनाएं वेदों से संबंधित हैं जिन्हें स्वतः प्रफुष्टित माना जाता है, जबकि श्लोक मानव निर्मित होते हैं जिन्हें किसी ने रचा होता है। 11 नंबर प्रश्न है अपने विद्यालय में संचालित बाल संसद द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 4 कार्यों को लिखें। तो उत्तर देखिए, छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता की देखरेख करना बाल संसद का कार्य एवं दायित्व। यहाँ पे पहला, मध्याह्न भोजन के पहले तथा शौचालय के प्रयोग के बाद हाथ धुलाई के आदत का अनुसरण करना कि वो धोया है कि नहीं धोया। दूसरा, जल प्रयोग एवं संचयन। तीसरा, वृक्षारोपण आदि की देखभाल करना। चौथा, स्वच्छ पेयजल के उपयोग की देखरेख करना। 12 नंबर प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताएं। तो देखिए उत्तर, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। 13 नंबर प्रश्न है परिवार और समुदाय में क्या अंतर है। उत्तर देखिए, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है जो रक्त संबंध से होता है। विवाह या गोद लेने से जुड़े लोगों का समूह होता है, जबकि समुदाय एक विस्तृत समूह है जो साझा हितों, लक्ष्यों या स्थान पर आधारित होता है। 14 नंबर प्रश्न है हड़प्पावासी किन किन वस्तुओं का व्यापार करते थे, उन वस्तुओं के नाम लिखें। उत्तर देखिए, हड़प्पावासी पत्थर, धातु के जैसे तांबा, कांसा, सोना, चांदी, सीप, शंख, रत्न, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का व्यापार करते थे जिनमें वे खुद शिल्पकारी करते थे, मतलब वो अच्छे कारीगर भी थे। अब देखिए खंड डी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अपने स्थानीय क्षेत्र में लोकप्रिय देवी देवताओं के नाम तथा उनसे जुड़े त्योहारों की एक सूची बनाइए। तो उत्तर देखिए, झारखंड में सरहुल, कर्मा, टुसु, सोहराई जैसे पर्व प्राकृतिक और पशुओं को समर्पित है, जबकि छठ पूजा सूर्य देवता को समर्पित है। यहाँ कुछ लोकप्रिय देवी देवताओं और उनसे जुड़े त्योहारों की सूची इस प्रकार है। पहला, सरहुल पर्व, कर्मा पर्व, माघे पर्व, जावा, टुसु पर्व, अखान यात्रा, भक्ता पर्व, बांदना पर्व, सोहराई इत्यादि यहाँ का है। 16 नंबर प्रश्न है भारत के भौतिक स्वरूप का वर्णन करें। उत्तर देखिए, इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर लगभग तथा समुद्र तट की लंबाई 7,517 किलोमीटर लगभग है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर लगभग है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती है। उत्तर में तिब्बत, जो कि अब चीन का हिस्सा है, और चीन तथा नेपाल और भूटान से लगी हुई है, और पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार से है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अब जान चुके होंगे कि आप लोग का कितना नंबर आने वाला है और आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बताइए कि आप लोग
कितना नंबर आने वाला है। और जो भी इस चैनल पर नए हैं आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।